टोटल 385 पोस्ट है, टोटल 385 पोस्ट है, जिसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि क्या बाहर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं तो क्या प्रोसीजर रहता है। पहले से हो चुकी है ज्यादातर चीजें कंप्लीट इनकी, अब आगे क्या है वो कंप्लीट डिटेल हम जानेंगे यहाँ। ठीक है, जो रेफरेंस इसकी पोस्ट आई थी, रेफरेंस मतलब आर्टिकल और नोटिफिकेशन आए थे, वो थे एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2024 जो आया था 28/12/2024 को असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर का, है ना, जिसको निकाला था ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने। फिर आया था 16/2024 को जो आया था 30/12/2024 का, जो आया था डेंटल सर्जन का लेबर डिपार्टमेंट में। फिर आया था एक 46/2024 का जो 31 तारीख को निकाला गया था, जो आया था डेंटल सर्जन पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट इन मध्य प्रदेश। ठीक है, इन सबको सम्मिलित करके इन्होंने एक ही एग्जाम और एक ही चीज फॉलो कर दी है, क्योंकि 385 पोस्ट है तो काफी बड़ी पोस्ट है। शायद अब मौका है एक बार फिर से अपना लक आजमाने का, अपनी तैयारी आजमाने का। ये पेपर सीबीटी बेस्ड नहीं है, ये पेपर ऑफलाइन बेस्ड है, ये याद रखना। बाकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो बात कर लेता हूँ कि द प्राइमरी एप्लीकेशन विंडो फॉर द डेंटल सर्जन रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर 46/2024 ओपन इन फरवरी 2025। आपको पता है इस वक्त भी मैंने एमपीपीएससी की एक लाइव की थी, शायद देख लेना, जो मार्च में कंप्लीट हो गई थी 2025 की। बाद में मल्टीपल पब्लिक सोर्सेज रिपोर्ट ऑन एप्लीकेशन पीरियड फ्रॉम 21 फरवरी 2025 से लेकर के 20 मार्च 2025 के बीच में फॉर्म खुले थे, लगभग 30 दिन खुले रहे थे। टोटल वैकेंसी काउंट जो था वो लगभग 385 के आसपास था, जो क्लियर नहीं था। इन्होंने 2 में सम्मिलित किया था, 3 में सम्मिलित किया था, अलग अलग नोटिफिकेशन के थ्रू, लेकिन अब अराउंड 385 के आसपास है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसकी एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, डेट क्या है, फॉर्मेट क्या रहने वाला है। तो एमपीपीएससी रिवाइज्ड एग्जाम कैलेंडर फॉर 2025 लिस्ट द डेंटल सर्जन एग्जामिनेशन बोथ मेडिकल एजुकेशन एंड लेबर डिपार्टमेंट एडवर्टाइज and the assistant research officer ARO in revised schedule. Most consolidated calendars and news summaries places the dental surgeon examination on 12th अक्टूबर 2025। जी हाँ, आज से ठीक अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर, 12 अक्टूबर 2025 को संडे को एग्जाम रहने वाला है। एग्जाम 2 पार्ट में होगा, लेकिन एक ही दिन होगा, सिंगल सेशन में एग्जाम रहेगा, ऑफलाइन बेस के ऊपर एग्जाम रहेगा। एडमिट कार्ड लगभग 3 अक्टूबर को रिलीज होने की बात कही गई है, वो भी मल्टीपल सोर्सेज से। बाकी जो इंडिकेटिव पेपर स्ट्रक्चर है उसकी बात कर लेते हैं, तो सिंगल सेशन यानी 1 सीटिंग का पेपर रहने वाला है, जिसमें 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए जिसमें जनरल स्टडीज पूछी जाएंगी, और पार्ट बी जिसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे डेंटल का है तो वो पार्ट बी में पूछा जाएगा। और जो मैक्सिमम वेट जो कैरी करेगा नंबर्स का फाइनल की आपकी कट ऑफ बनाने में, वो पार्ट बी ही करेगा। टोटल जो कॉमन पैटर्न है इस टाइप के एग्जाम का वो है 150 क्वेश्चंस, यानी 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको लगभग 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और जो एडवांटेज है लास्ट में जो है वो पेपर 2 या पार्ट बी का रहने वाला है। बाकी जो एग्जैक्ट कंफर्मेशन और नेगेटिव मार्किंग अभी भी थोड़ी सी सस्पिशियस है, तो हम उसके बारे में कल बात कर लेंगे जब हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। एडमिट कार्ड लगभग 3 तारीख को 3 अक्टूबर को रिलीज होने की बात है, 7 से 20 दिन पहले, ताकि आपको पता चल जाए आपके सेंटर कहाँ है। ऑफलाइन होगी ये एग्जाम, आपको याद रखने वाली बात ये है। ठीक है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो ऐसे रहने वाली है कि एमपीपीएससी में कंडक्ट अ कंबाइंड रिटन एग्जाम फॉर पोस्ट, जैसे कॉमन क्वेश्चन पेपर सेशंस, बट द रिजल्ट्स, इंटरव्यू एंड फाइनल मेरिट लिस्ट will be processed for advertisement, that is separately for advertisement number 16/2024, advertisement number 46/2024. Only candidate who applied to a specific advertisement will be considered for the advertisements vacancy list. कहने का मतलब है कि एग्जाम जरूर कंबाइन होगी, लेकिन आपने जिस जिस नोटिफिकेशन के हिसाब से जिस जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए, आपको उसी के लिए एलिजिबल माना जाएगा। हर कोई पोस्ट के लिए जो अब कंबाइन हो रहा है उसके लिए आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। जो भी आप अप्लाई कर रहे थे उस वक्त जब आपने फॉर्म भरा था, उसी के लिए आपको मतलब उम्मीदवार माना जाएगा, और उसी के हिसाब से आपका नंबर आएगा। ठीक है, और बाकी ये डिटेल में मैं आपको कल बता दूंगा। बाकी जो मोटा मोटा सिलेबस है वो ओरल पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ओरल मेडिसिन, रेडियोलॉजी, कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री यानी एंडो कॉन्स, है ना, पेरियोडोंटोलॉजी, प्रोस्टोडोंटिक्स, पीडोडोंटिक्स, ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, ऑर्थोडोंटिक्स, डेंटल मटेरियल, पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री, ऑलमोस्ट सारी डेंटिस्ट्री आ गई है पेपर बी के लिए।
और पेपर ए थोड़ा सा जीके से लगभग मिलता जुलता है, तो वो देख लेना। बाकी कल हम इसके बारे में इन डिटेल बात करेंगे, तो आपको एक पूरा एक मतलब माइंड मैप बन जाएगा, आपके दिमाग में एक टाइमलाइन बन जाएगा कि चीजें कैसे अब आगे बढ़ेंगी। लगभग 1 महीने के लिए, 1 महीना जी जान लगा दीजिए, और हम भी जल्दी आपके लिए एक डेमो टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। और शायद वक्त है, इतनी वैकेंसी है 385, तो हम हो सकता है कि इसके मॉक आपसे exam.masteringBDS.com पे करवा लें, कुछ अच्छा रहेगा। और हो सकता है कि हम आपके लिए ऑफलाइन सेंटर्स भी अवेलेबल करवा दें, हु नोज व्हाट गोज। ठीक है।